बार मर जाए तो उसे दफना दिया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में लोग रोज जीते हैं, रोज मरते हैं। तो मैं क्या कहूं कि क्या है, शब गम बुरी बला है। तो मैं क्या कहूं कि क्या है, शब गम बुरी बला है। मुझे ये भी था गनीमत जो कहीं शुमार होता। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। आज हम बात हजरत अली की करेंगे। ये जो कुछ पढ़ा है मैंने, इसके बिल्कुल बरक्स जिंदगी अली करमल्लाह वजह ने गुजारी है। वो दाना जरूर थे लेकिन मरीज़े दाना ही नहीं थे। वो मसलहत जरूर थे, मसलहत पसंद जरूर थे, लेकिन मसलहत के शदाई नहीं थे। उनको पता था कि कोई आंख क्यों झुकी है, कोई सांस क्यों रुकी है। उनको पता था। वो लफ्ज चुनते नहीं थे, बेबाक थे, बोल दिया करते थे। जाइए पढ़िए नहजुल बलागा, जाइए पढ़िए उनके खुतबात। अली तो हमेशा बोला है, किसी चीज का खौफ नहीं था। तारे को गवाह बना के कह दिया कि आज तुम गवाह रहना, मेरी पुश्त इसलिए बिस्तर पे है कि मैं बीमार हूं, वरना इस वक्त मैं खुदा की इबादत में मशगूल होता हूं। ये अली करमल्लाह वजह है। छोटा सा एक ब्रेक है, पता नहीं क्या होगा। मैं भी एक अजीब दुनिया बनाने लगा हूं, अजीब से सफर पे हूं, जहां कभी कभी लगता है कि मैं ख्वाब देख रहा हूं। जागूंगा तो ये सब सही होगा। हो सकता है मेरी बात बेअसर हो जाए, लेकिन एक आस है, कभी कहीं खुदा मुझे भी जरूर इस्तेमाल करेगा और मेरी बात में भी वो असर देगा जो हम सबको बदल सके। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन। जब इस गाड़ी की बात आती है तो आपको पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। यहाँ मैं इसलिए आया हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि मैं आपको गाड़ी दे सकता हूँ। जी हाँ, बायो आमला की ये गाड़ी मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको हमारे एक छोटे से सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आज का सवाल बहुत आसान है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की थी। दिल तो नहीं चाह रहा कि मैं ये सवाल पूछूं, रीज़न क्योंकि गुस्सा आ जाता है, लेकिन बहरहाल शहादत हुई है और शहादत भी ऐसी शहादत है कि उसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। हज़रत अली करमल्लाह वजह को अपने कातिल का पता था और आप फिर भी उसकी मदद फरमाते रहे। अजीम है अली, अजीम है वो ज़ात जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सवाल आसान है और मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब दें। सवाल यह है कि हज़रत अली की शहादत का हज़रत अली को शहीद किसने किया था? वो कौन मलून था जिसने हज़रत अली को शहीद किया था, ज़रब लगाई थी और इसके बाद हज़रत अली उस ज़रब की वजह से 2 दिन बाद जाम शहादत नोश कर गए थे? उसका नाम क्या है? आपको उसका नाम बताना है जिसने हज़रत अली को शहीद किया है। आप कार लिखेंगे, स्पेस देंगे, बायो आमला लिखेंगे, स्पेस देंगे, नाम लिखेंगे उस शख्स का एंड सेंड इट टू 2886 2886 पे भेज देंगे। बायो आमला की गाड़ी के लिए हम आपसे सवाल करने जा रहे हैं। आप इसे बहुत सारी जगह में भेज सकते हैं। नंबर 1 2886 पे भेजिए अपना जवाब। जवाब भेजने के लिए बहुत आसान सा तरीका है, कार लिखिए, स्पेस दीजिए, बायो आमला लिखिए, स्पेस दीजिए, जवाब लिखिए एंड सेंड इट टू 2886। साथ साथ गो ऑन टू आवर वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं sahirlodhi.com। वहाँ जाके साहिर ऑनलाइन पे अपना जवाब दे सकते हैं और वो जवाब भी उठा के हम इसमें डाल देंगे। लेकिन सबसे आसान, सबसे अच्छा और सबसे बेहतर तरीका जहां आपका जवाब उनको फौरन मिल जाएगा वो 2886 पे SMS करने का तरीका है। वहां पर आप SMS कर सकते हैं। साथ साथ आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/sahir lodhi या www.facebook.com/रहमत-ए-रमज़ान।
साहिब, इन पर जाके आप अपने जवाब दे सकते हैं। हम सारे जवाबों को इकट्ठा करके एक ड्रॉ में डाल देंगे। 27 रमज़ान को हमारा ये ड्रॉ है। वंस अगैन हमारे बायो आमला का आज का सवाल है, हज़रत अली को किसने शहीद किया? ऑफ कोर्स आपने कार लिखना है, स्पेस देना है, बायो आमला लिखना है, स्पेस देना है, नाम लिखना है, सेंड इट टू 2886। बायो आमला, सोने के बाद सोने की बरसात, हर शैम्पू, हर बायो आमला के शैम्पू की बोतल के साथ आपको मिल सकती है। आइए अंदर की तरफ चलते हैं। गाड़ी को हो गया। अस्सलाम वालेकुम, तालियां, वेरी नाइस। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? थैंक यू जी। मेरे पास आज जो मेहमान हैं वो राइजिंग सन इंस्टीट्यूट से हैं और अब्दुल तवाब खान जो हैं वो इनके प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? डॉक्टर तवाब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? डॉक्टर साहब, आपकी मिसेज डॉक्टर तवाब, मिसेस परवीन तवाब, शी इज नॉट डॉक्टर, शी इज मिसेज परवीन तवाब। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? एंड मली हाविद, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? अच्छा जी, और आप लोग इतने हसीन हसीन लोग जो बैठे हैं, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। नाम बताइए मुझे। महमूद, वहदत, वहदत, ओके। आप? माय नेम इज मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल। माय नेम इज साहिर लोधी। कैसे हैं आप? ठीक है? अल्लाह का शुक्र। ऑलराइट, आपका नाम क्या मैम? मारिया। अब्दुल्ला, यू? उमर, यू? मोहम्मद नज़ीर। ऑलराइट। एंड यू सर? समीउल्लाह। आपको पता है समीउल्लाह पाकिस्तान के हॉकी के खिलाड़ी थे, अभी भी हैं वो माशाल्लाह। बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। उनको फ्लाइंग हॉर्स भी कहते हैं। ऑलराइट सर, थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्र कर रहा हूँ ATV की इंतज़ामिया और उनके सब जो हमारे दोस्त जो इस सिलसिले में तो कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम इस अपनी इदारे के मुतालिक कुछ बातचीत कर सकें। हमारा इदारा राइजिंग सन इंस्टीट्यूट बराए खुसूस अतफाल 1984 में कायम हुआ। एक बच्ची की खातिर जो कि मेरी मरीज़ा थी, डाउन सिंड्रोम या जिनको उर्फ़ आम में मंगोल कहते हैं, वो थी 6 साल की बच्ची। वालिदैन बहुत परेशान थे। मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और मैं हॉस्पिटल किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में ही मेरी उम्र सारी गुजरी, वहीं से पढ़ा, वहीं से रिटायर हुआ। तो वो उन्हें ये इल्म था कि मैंने कुछ अर्सा लीबिया में इस किस्म के बच्चों की देखभाल का फरीज़ा अंजाम दिया था। मैं वहाँ 4 साल तक इस ऐसे एक इदारे का फाउंडर डायरेक्टर रहा। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप ये वहाँ पर ये काम करते हैं, मेरी बच्ची की खातिर आप क्यों नहीं कुछ कर सकते? हर वो तो हुकूमती वसाइल थे। मैंने अपनी बेगम से पूछा, मेरा छोटा बच्चा स्कूल जाने शुरू हो गया था, चारों बच्चे, तो मैंने कहा कुछ कर सकते हैं इस बच्चे के लिए? तो उन्होंने कहा कोशिश करते हैं। चुनाचे हमने अपने डाइनिंग टेबल से शुरू किया इदारा। कोई हमारे पास वसाइल नहीं थे। बैक इन 1984, 1984 की बात। 84 ठीक। तो उसमें हम ये 1984 से ही उस बच्ची, दरअसल वो बच्ची फातिमा एजाज ही इस इदारे की बानी है। हम तो अपनी कोशिश करते रहे ना, असल में तो वो बानी थी और उसकी वजह से ये सारा इदारा जो हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते मेरे डाइनिंग रूम से बैक वरांडा, घर के किनारे से ग्राउंड फ्लोर वरांडा, ये 1999 तक ये बढ़ता फूलता रहा। और उस वक्त के कोर कमांडर जनरल खालिद मकबूल साहब, अल्लाह उन्हें खुश रखे, वो हमारे घर तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि देखा जब बच्चों की देखभाल को, तो उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा मेरे घर में जो गुंजाइश है वो तो ख़त्म है, अब आप जो कर सकते हैं कीजिए। उन्होंने कहा जी नाउ 4 कोर स्टैंड विद यू। मैंने कहा बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन और आज का दिन वो हमेशा हमारे साथ, 4 कोर भी हमारे साथ है और जनरल खालिद मकबूल साहब भी बाकायदगी के साथ जिस हाल जिन पोजीशनों पर रहे वो हमेशा हमारे साथ रहे। और अब मुकम्मल रिटायरमेंट के बाद भी वो हमारे साथ हैं और बाकायदगी के साथ वो हमारे इदारे में तशरीफ़ लाते हैं। तो ये मुख्तसर था। तो अब इदारा जो है हमारा, हमें डिफेंस में जगह में और हमें डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने 8 कनाल ज़मीन दी और बहुत सारे इदारों, बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे मेहरबानों और इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेट इदारों ने हमें सपोर्ट किया
और तकरीबन 8 करोड़ रुपए की लागत से ज़्यादा से हमने बिल्डिंग मुकम्मल की। अब ये 4 मंजिला बिल्डिंग 8 कनाल ज़मीन पर मुहित है और इस वक्त खुसूसी बच्चों की बहाली, रिहेबिलिटेशन, देखभाल के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है। और हमारे पास इस वक्त 600 से ज़ायद बच्चे हमारे 2 कैंपसेस में हैं। 2003 में हमने इस दौरान में मुगलपुरा के इलाके में, चूँकि शुमाली लाहौर में कोई इदारा नहीं था, तो मुगलपुरा के इलाके में हमने इदारा शुरू किया और वहाँ पर हमारे पास 120 बच्चे हमारे पास एनरोल्ड हैं और 20 बच्चे जो हैं वो हमारे आउटरीच पे जो विजिटिंग बेसिस पर हैं वहाँ पर। तो ये है, हमारे बच्चों ने गेम स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत नाम पैदा किया और 1992 से पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक पंजाब चैप्टर का इब्तिदा हुई। उस वक्त से हमारे बच्चों ने इसमें हिस्सा लेना शुरू किया। 1995 में हमारी बच्ची मरियम डार ने अमेरिका में पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद 1996 में हमारे एथलीट आबिद ने चाइना में 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल हासिल किए। 1999 में अमेरिका में दोबारा इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक्स हुए और वहाँ पर हमारे 4 बच्चों ने हिस्सा लिया और 1 गोल्ड और 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल वहाँ से लेकर आए। उसके बाद इंडिया में भी मुख्तलिफ गेम्स हुए, लुधियाना में हुए जहाँ से बगैर हमारे 11 गोल्ड मेडल हम वहाँ से लेकर आए थे। उसके बाद 2003 में आयरलैंड में इंटरनेशनल सिलेक्शन हुए और वहाँ पर भी हमारे बच्चे बैडमिंटन में, एथलेटिक्स में, बास्केटबॉल में गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल लेकर आए। फिर उसके बाद 2007 में चाइना में इंटरनेशनल सिलेक्शन हुए और वहाँ से हमारे बच्चे गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर मेडल लेकर आए। और उसके बाद लास्ट इंटरनेशनल ओलंपिक एथेंस में हुए और वहाँ से भी तो मजमूई तादाद हमारे इस वक्त है 57 इंटरनेशनल मेडल्स हैं। उनमें से 25 गोल्ड मेडल हैं, 17 ब्रॉन्ज और 16 सिल्वर मेडल हैं हमारे। और इस तरह न सिर्फ उन्हें हमारे इदारे का नाम रोशन किया, पूरे मुल्क का नाम रोशन किया। ये बताइए डॉक्टर साहब कि आपको आवाम से क्या कहना है, आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, आवाम से ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी आवाम जो है वो हर किस्म के अच्छे कॉज को सपोर्ट करती है और मुझे खुशी है कि हमने जो बिल्कुल एक बेसर सामान्य की कैफियत में एक चीज़ शुरू की थी इस वक्त ड्राइंग रूम से शुरू हुई थी। हाँ, डाइनिंग रूम से डाइनिंग टेबल और डाइनिंग चेयर, बस वही क्लासरूम फर्नीचर था। तो उससे आके हम इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा बन चुके हैं माशाल्लाह। और दुनिया में नाम है, दुनिया जहाँ से आपके पास अभी जी अभी कितने स्टूडेंट्स हैं? इस वक्त हमारे तकरीबन 650 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास एनरोल्ड हैं। और ये सारे और उनमें से ये है कि बहुत सारे बच्चे जो हमारे थे उनको हमने ट्रेनिंग दी है और वो अपने अपने कारोबार में लगे हुए हैं। वो अपने वालिदैन के साथ 2 बच्चे हमारे शौकत खाना में। अच्छा, ये बच्चे जो हैं जब आप इनसे बात करते हैं तो नॉर्मल 2 बच्चे हमारे शौकत खाना में जॉब कर रहे हैं और 33 बच्चे हमें जो हैं जो हमारे एनरोल वो हमारे तौर पर असिस्टेंट टीचर्स या असिस्टेंट ट्रेनर्स के तौर पर काम कर रहे हैं एंड दे आर पेड एम्प्लॉइज माशाल्लाह हमारे इदारे के माशाल्लाह दोनों कैंपस में। अच्छा, I've got a question। ये जो बच्चे हैं जब वैसे तो दे सीम नॉर्मल माशाल्लाह, फंक्शन तो कर सकते हैं, जब दूसरे लोग इनसे इंटरेक्शन करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? देखिए, उनकी जहाँ तक इनकी देखभाल में याद करें, जहनी माजूर बच्चों की उस लिहाज से मदद करें, जो बच्चे समाज से महरूम हैं उनको उसी लिहाज से उनके असिस्टेंट कीजिए। इनमें समाज से महरूम बच्चे भी, जहनी माजूर भी बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो हमारे पास जो है जो हम आज नहीं लाए बसारत से महरूम बच्चे भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी हमारी जो है वो जहनी माजूर बच्चों की है। तो जहाँ तक उनके हाथ बटा सके, उनके आगे उनके साथ चल सके, क्योंकि ये बच्चे अगर किसी एक चीज़ की कमी है तो अल्लाह ताला ने इनको और सलाहियतों से नवाजा है। जैसे मैंने किया कि इतने स्पोर्ट्स में इतने आगे चले गए, बाकी जहाँ जहाँ आई थिंक हमारे नेशनल लेवल पे भी जो हमारी जो टीम्स हैं उन्होंने 57 मेडल्स आप लेके आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अंदर मुर्फत पूरे पाकिस्तान में और सारे सब कॉन्टिनेंट में हमारे ऐसा कोई इदारा नहीं जिसकी इतनी वो अचीवमेंट है।
वेरी नाइस। लेकिन इसके साथ साथ हमारा फोकस जो है वो हमारा उनकी एजुकेशन के साथ साथ जहाँ तक भी अपनी जहनी इस्तेदाद के मुताबिक जा सकते हैं उनको हम तालीम देते हैं, और उसके साथ साथ हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं। अगर आप जी अच्छा, वो आप माइक आपके पास है, मैम को माइक लगा हुआ है ये? नहीं, अच्छा हैंडी माइक, ओके ओके हैंडी माइक। बोलो। आपको कैसा लगता है, कब से काम, जिस वक्त से काम शुरू होता तब से ही है माइक? शुरू किया मैंने ही। मुँह मैंने ही शुरू किया डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब तो हॉस्पिटल में होते थे उधर। अच्छा, तो आपने शुरू 15 साल मैंने ही काम किया जो भी किया है। तो Wow. उसके बाद फिर डॉक्टर साहब शामिल हुए और फिर हम लोग रिटायरमेंट के बाद फिर आहिस्ता 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 तो क्या क्या सोच के शुरू कर दिया था? कुछ नहीं, बस उस बच्ची की मदर की प्रॉब्लम देख के, उनको रोता हुआ देख के, और बस उस एक बच्ची के लिए शुरू किया। बस उसे एक बच्ची की वजह से आज 650 650 बच्चा जो है इस वक्त। और जो फारिग हो जा चुके हैं टोटल कितने लोग एनरोल हुए थे और अब तक कितने लोग जा चुके हैं? मेरा कई हज़ारों की तादाद है, कई हज़ार की तादाद है। तो ये तो हमें, एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। हाँ नहीं, देखिए हमारे पास तकरीबन 65% बच्चे जो हैं बिल्कुल फ्री है। ठीक है। हम एक बच्चे पर उसकी बेसिक एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, जिनको स्पीच थेरेपी की जरूरत है स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी की जरूरत है उनको फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, और बहुत सारे जो है स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ उन पे, और वोकेशन ट्रेनिंग और बाकी पे एक बच्चे पे 7,500 रुपये महीना खर्च कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रकम है जो हम खर्च करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें तमाम हमारे साथी, हमें दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ आते हैं। तो मेरी यही अपील है कि हमें इस मामले में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की वो खिदमत कर सके और उनको बेहतर से बेहतर तरीके से करके उनको माशरे का फ़ाल कारकुन बनाएं, वो अपने पाँव पर आज खड़े हों, ताकि आइंदा के लिए ये माशरे पर बोझ ना बने। ये हमारी सबसे बड़ी बात है। मेरा बेटा शौकत खाना में काम कर रहा है। इनका आप बोले आपके साहबजादे शौकत खाना में काम करें? जी, मेरा हमारे बेटा स्कूल शौकत के खाना बच्चों में को- जॉब कर रहा है एज असिस्टेंट है, पेशेंट गाइड के तौर पे। वाओ वाओ, एक टेलीफोन कॉल में वो ले लूं, फिर आपसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए साहिर भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सायरा, तबीयत कैसी है आपकी? रोजे से हैं आप? साहिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं फैसलाबाद के गांव से बात कर रही हूँ और रेगुलर आपका शो देखती हूँ, और मेरी मदर आपके लिए इतनी दुआएं करती है ना, आप हम सबके बहुत फेवरेट हो। साहिर भाई मैंने कॉल पता क्यों की थी? क्यों? मेरा भांजा है 9 ईयर का, आसिम बिलाल, उसके ब्रेन पे स्वेलिंग हो गई है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल था, वो 9 अच्छा। साल का है। अच्छा। लेकिन 3 माह से एकदम से उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई है कि उसका जो राइट हिस्सा है ना, वो सारा, उसको फिट्स पड़े थे, फिट्स हुआ था, उसको दौरा पड़ा था। अच्छा। उसका जो दायां हिस्सा है ना, वो बिल्कुल मतलब झटके खाता है, हर वक्त झटके लगते हैं उसको ना। ठीक है, और उसकी आंखों की नजर चली गई, आईसाइट चली गई है उसकी, इसकी वजह से। अच्छा, मुझे तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि प्लीज आपके यहाँ पे पैनल में जितने लोग भी आते हैं उन सबको रमजान उनको बोलिएगा कि वो उसके लिए लाजमी दुआएं करें। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे इसलिए- नहीं, दुआ तो करेंगे, दुआ करेंगे, बट ये बताइए आपके जो वो हैं वो कहाँ पर हैं? मैं डॉक्टर साहब से हम बात लोग- कर, वो कहाँ पर है हम लोग आप? फैसलाबाद में, फैसलाबाद में। अब जरा आप डॉक्टर साहब की बात सुनिएगा। डॉक्टर साहब प्लीज बताइए। देखिए, ये बच्चे को जो तकलीफ हुई है, गालिबन उसको मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस का असर हुआ है, और उसकी वजह से उसके ये पैरालाइज भी हुए और बाकी जो मुख्तलिफ किस्म के असरात हैं वो हुए हैं। इसको वहाँ पर, अब ज़ाहिर फैसलाबाद एक बहुत बड़ा शहर है और वहाँ मेडिकल कॉलेज हर चीज़ है, तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर फैसलाबाद के एलाइड हॉस्पिटल और पंजाब मेडिकल कॉलेज में वहाँ प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पीरियड्स के, उनसे आप रब्ता करें और उसके सर साथ हमने, मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोगों ने CMS, हम लोगों ने कराची आगा खान और फैसलाबाद का कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है कि बकायदा पैनल्स बैठे डॉक्टर्स के, तो उन्होंने मतलब सबने डॉक्टर्स ने यही बोला कि ये अल्लाह मियाँ की तरफ से कोई एक ऐसी आफत आई है, ये जो मतलब बहुत कम लोग इसके अफेक्टेड होते हैं, ज्यादातर जो लोग हैं वो यूरोपियन कंट्रीज में इसके पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में इन पेशेंट्स की जो कंडीशन है वो बहुत कम है, बहुत थोड़े से लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो लोग इतनी जल्दी इस प्रॉब्लम में नहीं गिरते जितनी जल्दी आपका बच्चा जो है 30 साल में अगर ये प्रॉब्लम बढ़ना था तो वो 3 माह में क्यों बढ़ा। ठीक है, वो लोग ही हम लोगों से क्वेश्चंस कर रहे हैं, और हमारे भांजे की बिल्कुल भी इसकी आईसाइट नहीं है, वो देख नहीं सकता। अब 3 माह के अंदर उसकी आईसाइट चली गई है एकदम से, जब से उसको दौरा पड़ा ना, दौरे के बाद उसका जो दायां हिस्सा था वो हुआ,
फिर उसके बाद उसकी आई साइट चली गई। अब मतलब कल उसको हम लोग चेकअप के लिए लेके गए हैं, अमेरिका से भी डॉक्टर आया था यहाँ फैसलाबाद में, तो उन्होंने बोला कि जी ज्यादा मेडिसिन की वजह से जो मेडिसिन किसी पेशेंट को 4 दिन में देनी है उसको 1 दिन में दी जाती है, ठीक है, कि उसकी बीमारी की जो कंडीशन है वो ऐसी, उसका जिगर वो कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि सुगड़ना शुरू हो गया है, ठीक है, और उसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान है। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि डॉक्टर साहब प्लीज अपने जानने में मेरा नंबर भी आप ले लें, ठीक है, मेरे से बाद में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। देखिए इसमें जैसे आप इतने बड़े बड़े माहिर डॉक्टर साहबान ने देखा है, तो ज़ाहिर है कोई वायरस इन्फेक्शन या कोई ऐसी ग्रोथ वायरल, जी वही वाला इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन हुई है और वही एन्सेफेलाइटिस हुआ है, तो अब वो जो डैमेज हो गया है उसको 100% रिवर्स करना तो नामुमकिन होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ बेहतरी की उम्मीद हो सकती है। और उसके साथ साथ डॉक्टर कहते हैं कि इसको ठीक होने के लिए आपको 3 साल भी लग सकते हैं और 4 साल भी लग सकते हैं, ठीक होने में इसको 10 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक है, कि अगर हम कहें कि इसके ठीक होने के चांसेस है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं है कि मतलब ये अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह चाहे तो 10 मिनट में भी ठीक कर सकते हैं, अल्लाह चाहे तो 4 साल का तो अल्लाह ताला का ताल्लुक देखिए, उनके अल्लाह ताला तो कुन सेकंड्स के हिसाब से होता है, वो एक हदूद इम्कानियात से बाहर की बात है, लेकिन जैसे वो डॉक्टर साहब ने कहा कि 3-4 साल वो लग सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसकी जितनी इसके साथ एफर्ट्स की जाए, इसके साथ ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी, इसकी देखभाल की जाए, तो इसमें बेहतरी आ सकती है। अच्छा एक जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने घर पे भी उसके लिए थेरेपिस्ट जो है वो किया हुआ है, वो उसकी सारी कंप्लीटली उसको देखता है और लुक आफ्टर करता है। बस हम लोग ये कहते हैं, और 3 माह में कोई दिन ऐसा नहीं गया जब हमने उसके लिए दुआ नहीं मंगवाई, कहाँ पे हमने उसके लिए दुआ नहीं मंगवाई, मतलब कोई मक्का शरीफ में जाता है वहां पे भी मंगवाई। मैं आप लोगों से भी यही बोलूंगी कि प्लीज प्लीज जब भी कभी किसी के लिए दुआ मांगेगा तो आसिम बिलाल को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वो हम लोगों को बहुत प्यारा है। और मैं जब भी उसकी कंडीशन को देखती हूँ तो दिन में हम 100 दफा रोते हैं, और वो इतना हौसले वाला है, वो एक दफा भी नहीं बोलता। मैं अगर बोलूँ आसिम ठीक हो, हाँ अपनी मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ आप ठीक हो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कहते हैं अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। अच्छा सायरा, अब 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि हम डेफिनेटली आज अफ्तार से पहले ज़रूर आसिम के लिए दुआ करेंगे, और ये लिख लीजिए प्लीज़, आज हम स्पेशल दुआ करवाएंगे आसिम के लिए अफ्तार से पहले। और दूसरी बात ये कि मैं आपको, आप अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, मैं डॉक्टर साहब का भी नंबर आपको दूंगा, और मैं आपको एक और नंबर फॉरवर्ड करूंगा, वो पेशावर में है और उनका हिकमत से ताल्लुक़ है, उनका ताल्लुक़ इससे नहीं है, आपकी जो एलोपैथिक मेडिसिन है या सर्जरी जो है उससे नहीं, हिकमत से ताल्लुक़ है। हम गोना फॉरवर्ड दैट नंबर टू यू, तो उस नंबर पर भी कॉल करके ज़रूर पता कीजिएगा, ठीक है? साहिर भाई मैं आपसे एक और बात करना चाहती हूँ। जी मैम। आप यकीन कर रहे हो, बहुत सारे लोग आप लोगों को देख के इंस्पायर होते हैं, और बहुत सारे लोग आप लोगों को देख के बहुत सारी चीजें एडमायर कर लेते हैं। आप हम लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो, और मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगी कि प्लीज मैं आपसे आपके चैनल के थ्रू कहती हूँ कि मेरे भांजे के लिए दुआ करवाइएगा। जितने हम लोग ट्रबल में, मेरी सिस्टर जितने ट्रबल में, उसकी वजह से आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है? मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, आप प्लीज काइंडली मेरा नंबर इन लोगों से लेके ना, आप प्लीज मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मुझे बहुत हौसला मिलेगा। और हम लोग यकीन करें, हम बहुत परेशान, बहुत ज्यादा परेशान है। आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, कोई ना कोई वजह जरूर है। मैं आपको एक अजीब सी बात बताता हूँ, एक अजीब मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक अजीब सी बात है। आज डॉक्टर साहब का यहाँ स्केड्यूल होना था, लेकिन शायद इनको 4 बजे के बाद आना था, लेकिन ये आज इस वक्त आ गए और पहले बैठे, पता नहीं कहाँ से कौन सा, मैं तो अब समझना मैंने छोड़ दिया है, मेरे अकल की बात ही नहीं है, तो सब खुदा के काम होते हैं और वो जानता है। तो और आपकी इनसे बात होगी, और मैंने इतना अल्लाह का शुक्र अदा किया है जब डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझसे बात करवाओ। क्या आप सोच के देखिएगा कि ये सारी उम्र बच्चों के डॉक्टर रहे, इमेजिन दैट, और आप ही की कॉल आनी थी। इतनी 1000 कॉल है, 5-5 लोग 5-5 महीने से कोशिश करें, तो छोड़ दें इस बात को, अल्लाह मियाँ मदद करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको दे दूंगा नंबर, मैं अपनी तरफ से दे दूंगा, अपना नंबर दे दूंगा, डॉक्टर साहब का नंबर दे दूंगा, जो पेशावर में रहते हैं हकीम साहब उनका नंबर दे दूंगा। इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं, विल बी राइट बैक।